जय माता दी, हर हर महादेव। सावन की आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम आपको सावन के महीने के पावन उपाय बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकती हैं। सावन के महीने में 2 लोटे जल शिवलिंग पर हर किसी को अर्पित करने हैं। अपने घर से आपको 2 लोटे जल लेकर जाने हैं। अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा, ऐसे बालक या बालिका है 32, 34, 38, 36, 40, 42 साल के हो चुके हैं, उनके रिश्ते भी आना बंद हो गए हैं, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, उनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, अच्छे रिश्ते की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो कलश से जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। जल अर्पित करने की शुरुआत जो शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, आप वहां से कर सकते हैं। तो कलश से जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से अर्पित करना शुरू करना है। वहां से जल लाते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आपको शिवलिंग पर 2 स्थानों पर ही जल अर्पित करना है, अन्य स्थानों पर जल अर्पित करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर और शिवलिंग के स्थान पर ही जल अर्पित करना है। जल अर्पित करते समय आप ओम नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर सकते हैं। कई बार कोई बालिका या बालक इस उपाय को खुद नहीं करना चाहता है, तो के निमित्त घर का कोई भी सदस्य जैसे कि बहन या माँ कर सकती है। आपको उनका नाम और गोत्र बोलते हुए यह उपाय करना है। पढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। रोग मुक्ति के लिए आपको एक विशेष रूप से जल अर्पित करना चाहिए शिवलिंग पर। आपको एक पात्र में दूध ले लेना है। दूध आपको ऐसा नहीं कि लोटा भरकर ही दूध लेना है, छोटी सी कटोरी में, छोटे से गिलास में भी दूध ले सकते हैं। एक कलश में आपको जल ले लेना है। जल और दूध आपको एक साथ शिवलिंग पर अर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक गिलास दूध और एक साफ जल लोटा साथ अर्पित करते हुए, ऐसा करने से आपको रोगों से मुक्ति मिलती है। ये सावन का एक विशेष उपाय है, जिसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं या आप हर रोज भी कर सकते हैं सावन के महीने में। शीघ्र विवाह वाला उपाय भी आप सावन के महीने में किसी भी दिन कर सकते हैं या आप हर रोज भी कर सकते हैं सावन के महीने में। विषम परिस्थितियों में शेष उपाय करने की जानकारी। अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए को एक सरल और आसान उपाय करना है। अगर आप सब जगह भटक लिए हैं, सारी दुनिया में आप बोलाए हैं, सबके पास जाकर आप भटक कर थक गए हैं, पर आपका कोई भी काम नहीं बना है, तो एक काम करना है। आपको एक बेल पत्तर, एक समी पत्तर और एक कनेर का फूल आदि महादेव को जल अर्पित करने के बाद तीनों चीजें आपको शिवलिंग पर अर्पित करनी है। यह उपाय आपको प्रदोष में करना है, तो सावन के महीने 2 प्रदोष आएंगी, दोनों ही प्रदोष में यह महा उपाय कर सकते हैं। एक प्रदोष में तो यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। 2 से 3 प्रदोष ही निकलेंगी और आपकी झोली खुशियों से आदि देव महादेव अवश्य भर देंगे। आपको शिवलिंग पर यह अर्पित करना है और अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। अगर कोई आपको कह रहा है कि आपको शिवलिंग पर दूध अधिक से अधिक चढ़ाना है तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, समझ लीजिए कि वह आपको बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप आधी चम्मच का भी किसी जल कलश में मिलाकर जल आप शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, इतना कर देने से भी भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको तांबे के कलश में दूध नहीं डालना है। फिर आपने तांबे के कलश में जल भर लिया, फिर आपने कुछ बूंदे दूध की या 1 चम्मच दूध मिला दिया, आपको ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप दूध अर्पित करना चाहते हैं, दूध का अंश अर्पित करना चाहते हैं, स्टील या अन्य धातु का प्रयोग करना चाहिए। अगर शरीर में आपके काया का रोग हो गया है, कोई बड़ी बीमारी हो गई है, गंभीर समस्या हो गई है, फिर कोई ऐसी कामना जो लंबे समय से आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, अपनी कामना पूर्ति के लिए भी आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं। तो लवकेश महादेव का नाम लेकर यह विशेष उपाय करना है। यह उपाय करने के लिए 7 भाग दुर्वा के लेने हैं, 7 दुर्वा लेनी है और 5 आपको बेलपत्र लेने हैं। लवकेश महादेव का नाम लेकर शंकर भगवान के मंदिर में प्रदोष की तिथि में, सोमवार की विशेष अष्टमी की तिथि में या फिर शिवरात्रि की जो विशेष तिथि आती है, उसमें अपने मन की कामना को करते हुए आपको यह विशेष उपाय करना है। 7 दुर्वा और 5 बेलपत्र को आपको लवकेश महादेव का नाम लेकर आपको इस सावन की प्रदोष सोमवार का दिन, सावन का किसी भी दिन आप शिव शंकर पर अर्पित कर अपनी कामना कर सकते हैं। यह कामना आपकी शीघ्र से शीघ्र पूरी होती है। कहते हैं अगले उपाय की ओर। आपको अपना नाम और अपना गोत्र 7 बार बोलते हुए, एक बार गन्ने का रस अपनी हथेली में लेते हुए तुलसी के क्यारे में छोड़ना है। बहुत ही विशेष उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आपको सावन की विशेष तिथि में ही करना होता है। रही अच्छा धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति
प्राप्ति का उपाय है। आप अपने घर की जो तुलसी का क्यारा होता है वहाँ भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह महा उपाय आपको सावन के महीने की पंचमी तिथि को करना होता है। तो उपाय करने के लिए आपको गन्ने का रस मिल जाए तो काफी अच्छी बात है। वहीं पर अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिल पाता, जो गुड़ है वह आप पानी में घोल लें, उसका उपयोग भी आप गन्ने के रस के रूप में कर सकते हैं। 7 बार आप तुलसी के क्यारे में एक कटोरी रख दें, आप गन्ने का रस छोड़ सकते हैं। अपनी हथेली में ले, नाम और गोत्र बोले, 7 बार ही नाम और गोत्र बोलते हुए 7 बार ही आपको गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में छोड़ना है। एक सदस्य भी इस उपाय को कर देता है तो पूरा लाभ पूरे परिवार को मिलता है। अगर कोई आपका विशेष कार्य है जो अटक रहा है, बहुत दिन से लगे हो पर वह कार्य आपका नहीं हो रहा है, 1 कलश जल और 1 बेलपत्र मंदिर में जब आप बेलपत्र लेकर जाएं, पत्थर रखे सीधे हाथ में, के ऊपर रख लिया आपने 1 लोटा जल यानी कि कलश भरा हुआ होना चाहिए। कलश में कामना कर मंदिर में पहुँच कलश को आपको अपने उल्टे हाथ में ले लेना है और बेलपत्र को आप पर जहाँ पर पानी बहता है, माता अशोक सुंदरी की जो जगह होती है